से बंद कर दिया गया था। मार भी घुस जाता है, घर में निकलने नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत कोशिश की है, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस थाना कोई कुछ नहीं की। एकदम हम लोग थक गए हैं, या तो आत्महत्या कर देंगे। आज के दौर में मकान तो बन जाते हैं, लेकिन रास्ते की रुकावट की समस्या बनी हुई है। वाराणसी जनपद में यह एक समस्या हर ग्राम सभा में देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला बड़ा गांव थाना अंतर्गत ग्राम अहरक तहसील पिंडरा का सामने आया है। इस गांव में रहने वाले 4-5 परिवार के लोगों का मकान गांव के बीचों बीच है। मकान के चारों तरफ रास्तों पर दीवार खड़ा कर दिया गया है। पैदल जाने का भी रास्ता दबंगों द्वारा नहीं छोड़ा गया है। ग्राम अहरक के पीड़ित परिवार ने दर्जनों की जनसंख्या में बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। राजवंती उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया कि हमारा मकान गांव के बीचों बीच है। हमारे पति के 4 भाई यहाँ जिसका मकान बना हुआ है, लेकिन गांव के दबंगों द्वारा चारों तरफ से रास्ता को रोक दिया गया है। कहीं से भी पैदल आने जाने की रास्ता नहीं है। मेरी और मेरे देवर की लड़कियां और लड़के शादी योग्य हो गए, लेकिन रास्ते की वजह से हम उनकी शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घर के बच्चे स्कूल और कॉलेज के लिए किसी तरह से रूट पर जाने का प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज गाँव के दबंग द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी गुहार नज़दीकी थाना चौकी पर भी लगाए, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना गांव के प्रधान के माध्यम से दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं बना है, जिसको लेकर हम सभी परिवार के लोग बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी को अपना समस्या और आपबीती सुनाई। रास्ता को खुलवा कर आने जाने दे या आत्महत्या कर दे। ग्राम सभा में कुछ ऐसे दबंग है कि हम सभी परिवार के ऊपर हावी होते गए, गाँव से भागने की फिराक बने। मेरा नाम अजय कुमार उपाध्याय है। अजय जी कहाँ से रहने वाले हैं? मैं ग्राम सभा अहरक पिंडरा तहसील थाना बड़ागांव ग्राम सभा अहरक का मैं निवासी हूँ। अहरक खास, जो कि बाप दादा के ज़माने से मेरे बाप दादा का घर मकान है, ब्राह्मणों की बस्ती है। उसमें उसी कुल खानदान से ही संबंधित परिवार के लोग आगे पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज हम अपने घर से मुख्य मार्ग तक जाने के लिए जो बीच में पटदार लोगों का घर है, वो अपना सहन बता करके, कब्जा बता करके उसको मतलब बंद कर दे रहे हैं। कभी खाली था तो आना जाना आसान था, आज घर मकान बनाते जा रहे हैं और जो खाली ज़मीन है आने जाने का वो भी बंद कर दे रहे हैं। यह सब कह करके कि भाई अब यहाँ मेरा सहन है, मेरा है, यहाँ सरकारी रास्ता नहीं है कि आप हमेशा आएंगे जाएंगे। वो तो उसकी कोई आबादी ज़मीन में क्या कोई रास्ता बंद कर सकता है? अब ये शासन जाने, इस बात को शासन समझे। अब हम आम आदमी हैं, हम रोज़ उनके दरवाजे से जाएंगे, उनसे मार करेंगे, झगड़ा करेंगे, कहेंगे कि नहीं बंद करेंगे तो उन कहेंगे हमारा ज़मीन है, हम बंद करेंगे। इसके पहले हमने SDM पिंडरा जी को दिया, थाना पुलिस को भी मैंने सूचित किया कि मेरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। थाना पुलिस ने कहा कि भाई ये राजस्व का मैटर है, आप SDM पिंडरा के यहाँ जाइए। SDM पिंडरा के यहाँ गए, उन्होंने 1-2 बार थोड़ा बहुत ध्यान दिया, उसके बाद काम बंद हो गया। रास्ता जस का तस अवरुद्ध है, आना जाना दिन पर दिन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। घर में 2-4 लड़कियाँ हैं, शादी विवाह के लिए भी सोचना पड़ रहा है। निकलना मुख्य मार्ग पर उन्हीं लोगों के बीच से है, इसलिए हम मार भी झगड़ा नहीं कर पाते हैं, और यदि मार झगड़ा नहीं कर पाते हैं तो दबंगई से अपना दिन पर दिन अवैध कब्जा करते चले जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में हम बेचैन है। मुझे घर में जाने दो, जैसे आपने सब लेके आए हुए 4 दीवारी में कैद, पूरा परिवार कैद, मुझे घर में जाने दो। आखिरकार क्या किया जाए? बच्चे बाहर हैं तो भीतर जाना मुश्किल है, भीतर हो गए तो बाहर जाना मुश्किल है। मैं क्या करूं? अपनी आवाज़ में कैसे आपके सामने पहुंचाऊं? लगभग कितने लोग वहाँ पर परिवार? एक पिता के 4 बेटे हैं, 4 भाइयों का मिलाकर के 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 बेटियाँ बेटे और पत्नी मिलाकर के 25 के ऊपर की संख्या है जी। कुछ यहाँ हैं, कुछ घर के बाहर हैं, कुछ पढ़ने लिखने गए हैं, इसलिए 25 के ऊपर की संख्या है, 4 भाइयों का मिलाकर के। तो रास्ता बंद हो तो फिर कैसे आएंगे जाएंगे आप? अब या तो रास्ता बंद हो गया तो या तो उसी में ख़त्म हो जाएं, या तो फिर वह घर परिवार छोड़ करके कहीं वृक्ष के नीचे कहीं जैसे तैसे हो सके। अब उसके आगे का जो स्थिति परिस्थिति जिसके सर पर गुजरेगा वो झेलेगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्रधान का क्या कहना है? प्रधान का कहना है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन राजस्व मेरी मदद करे तब तो। राजस्व यह बताए कि हाँ यहाँ तक है। और फिर मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर के पीछे सरकार की ज़मीन न हो, क्या वह घर के लोगों को आने जाने का कोई हक नहीं है? ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या सभी घरों के सामने सरकार की ही पक्की सड़क होती हैं? अच्छा, एक जानकारी और लेते हैं कि आज एप्लीकेशन किसको दी है? आज हमने DM साहब को एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, मैं आगे के लिए देख रहा हूँ। अब वो आगे किसको देखेंगे, क्या करेंगे, मैं नहीं बता सकता। से बंद कर दिया गया था। मार भी घुस जाता है, घर में
निकलने नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत कोशिश की है, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस थाना कोई कुछ नहीं की। एकदम हम लोग थक गए हैं। या तो आत्महत्या कर देंगे, वो जमीन तो कोई लेगा नहीं, कहीं से रास्ता नहीं है तो कोई लेगा नहीं। हम लोग कहीं निकल के चले जाएं या तो उसी में मर जाएंगे, और इसके आगे हमारे पास कोई बात नहीं है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बस बेटा यही मेरा, पुलिस थाना कुछ नहीं कर रही है। हम 4 बार गए डीएम ऑफिस तहसील, कोई कार्रवाई नहीं। बस वो आपको रास्ता नहीं, तुम कहीं चली आती हो, क्यों कहीं चली आती हो? पुलिस जाता है तो कहता है कि आपको जेल में बंद कर देंगे, आपको जेल में बंद कर देंगे। आप यहाँ क्यों बैठी हो? जो आता है तो पुलिस प्रशासन उन्हीं तरफ से बोलता है, क्या बोले? ठीक है, तो नहीं बोल पा रहे हैं। जी पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। मैं निवासी जो है ग्राम पंचायत हमारा अलग है, तिवारीपुर गांव ग्राम पंचायत है, और मैं मौजा नवलपुर में रहने वाला हूँ। पड़ोसी गांव है, हरक से सटा हुआ है। जी ये एक अनोखा मामला देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक परिवार जो है करीब 5 परिवारों का जो रास्ता है पूरा, तो ये कैसे घर जाएंगे, क्या है इनके लिए? बिल्कुल एकदम कोई रास्ता नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि बगल में आबादी है और दूसरे साइड में जो है नवीन पड़ती है, लेकिन इनके पास रास्ता नहीं है। लोग कब्जा किए हैं, कब्जा कर रहे हैं, आज भी कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इनके रास्ते के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। ये कितना अनोखा माना जा रहा है? अगल बगल कितना चर्चाओं का केंद्र है इस मामले को लेकर? बहुत बड़ा चर्चाओं का केंद्र है इस मामले को। कई बार जो है कि मैंने उनके परिवार के ही लोग, मैंने अधिकारी स्तर पर, मैंने एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ भी लोग गए, लेकिन इसमें जो है कि सबसे बड़ा जो है गलती है एसडीएम मैडम का। ये कहीं इसको संज्ञान में ले नहीं रही हैं, और यह मामला जो है कि बहुत बुरा होगा, कोई न कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली हमको दिखाई पड़ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, पूरा परिवार कह रहा है कि अगर हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे भाई? उनके पास साइकिल से जाने का रास्ता नहीं है, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। विश्वकर्मा परिवार है, उनके गली से जा रहे हैं, उनको भी लोग चढ़ा करके रास्ता बंद करवा रहे हैं।